सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड 10:15 हो रहे हैं और मेरे बाय ऑर्डर प्लेस करने का टाइम आ गया है। अभी तक मेरे पर्सनल अकाउंट्स में कोई भी पोजीशंस नहीं है बाय और सेल साइड की, बट लेट्स सी आज मार्केट हमें क्या दिखाता है, किस साइड के हमें जो है वो पोजीशंस बनानी है। 10:15 पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा मैं उसके हाई के आसपास कहीं ना कहीं पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ 150 क्वांटिटी से, बिकॉज आज जो है वो मार्केट रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फ्राइडे मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है। एंड सो हो गया है, द हाई इज 850, 803, 5, 806 पे डाल देते हैं आप ऑर्डर। हमारा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया है और मतलब देखो कितनी स्लिपेजेस आ रही है, कितनी। मैंने 806 पे ऑर्डर डाला, मेरा एग्जीक्यूट हुआ 12 पे, 6 पॉइंट की स्लिपेज, राइट। अब आई डोंट नो, सेम आप मेरे बड़े अकाउंट्स में देखोगे तो देखो वहां पे मैंने कुछ नहीं करा, बट ऑटोमेटेड सारी पोजीशंस जो है वो बन गई होगी। मैं आपके सामने लॉग इन कर देता हूँ। बेसिकली ये 2.5 या 3 CR का अकाउंट्स है। मैं यहाँ पे आपके सामने लॉग इन भी कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्री कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में अभी पोजीशन बनाई होगी। मैं ऑर्डर बुक के ऊपर जाता हूँ, ट्रेड ऑल, तो देखो आप बैंक निफ्टी में पोजीशन हमारी बन चुकी है। एंड यहाँ पे नेट उसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देख लेंगे। हाँ देखो बैंक निफ्टी में मेरी बाई साइड की पोजीशन बन गई है। निफ्टी में अभी हमारी सेल साइड की पोजीशंस इंटैक्ट है। निफ्टी में अराउंड 2.6 लाख समथिंग का प्रॉफिट है, बैंक निफ्टी में 3.8 लाख समथिंग का लॉस है। कल हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी, जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर भी करा था कि हमारी सेल साइड की पोजीशंस है। अब अभी करंट देख लेते हैं कभी क्या चल रहा है। तो देखो मैं बहुत ज्यादा पीएनएल नहीं देखता हूँ, बिकॉज नंबर्स से ना वीडियो बना हुआ। थैंक यू। सो अभी जो करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 40,000 रुपीज समथिंग। एक टाइम पे मुझे 46 और 48,000 समथिंग भी मुझे पीएनएल दिखा रहा था। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने लायक थी कि कल पुट कॉल रेशियो जो था वो इंक्रीज हुआ था। कल मार्केट गिरी थी, मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसका एनालिसिस। राइट, 1 सेकेंड। ओपन इंटरेस्ट, हाँ ट्रेडिंग टिक करके वेबसाइट है जो मैं यूज़ करता हूँ, कभी कभी यूज़ करता हूँ। अब आप समझ लो, यहाँ पे हम जाते हैं और पुट कॉल रेशियो को देख लेते हैं। अब कल क्या हुआ था आप देखो, कल मार्केट गिरी थी बट पुट कॉल रेशियो कल ऊपर आ गया था, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स थे वो थोड़े से चेंज हुए थे। अब सी मैंने आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी सभी लोग जो है वो एक साइड की पोजीशन बनाने का सोचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल एफआईआईज की सेलिंग आई थी, आप मान के चलो अराउंड अराउंड 7,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी थी एफआईआईज ने, राइट। हमारी सेलिंग जो है वो थी वो एफआईआईज की कम हो गई थी, बट कल और फिर से ज्यादा सेलिंग आ गई थी। और जिस तरीके की न्यूज एंड सारी चीजें थी, अब वो ये सोच रहे थे कि अब मार्केट यहाँ से और डाउन जा सकता है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज शेयर करी हुई है कि जब सभी लोग एक साइड की चीज सोचेंगे कि अब मार्केट यहां से और डाउन जा सकती है, मार्केट वहीं से ही रिवर्स करेगी। एंड फ्राइडे के दिन ये चीजें होना बिल्कुल कॉमन है, बिकॉज अगर आप गलती करोगे ही नहीं तो एफआईआईज और मेरे जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे पैसे बनाएंगे। और अगर आप सब कुछ सही करोगे तो वो लॉस हमारा है, राइट। बट मैं बिल्कुल ट्राई कर रहा हूं कि मैं आप सभी लोगों को कैसे ये सारी चीजें सिखा दूं। तो इस पे आप सभी लोगों का मुझे साथ चाहिए। आपको मेरे वीडियोस को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जितना ज़्यादा आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा उतना ही ज़्यादा मैं आप सभी लोगों के लिए ये सारी चीज़ और अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीज़न ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब देखो एक चीज़ सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट्स में कल जो गिरावट आई वो क्यों आई। बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल रीजन। कल हम जस्ट बिकॉज एफआईआई सेल कर रहे थे उसकी वजह से नहीं गिरे। हमारे जो बड़ी कंपनीज हैं, जो मतलब लार्ज कैप कंपनीज हैं, उसके आप रिजल्ट्स देखो तो ठीक ठाक आ रहे हैं। अब एक्सपेक्टेशन ऐसे थी कि मार्केट यहां से बिल्कुल रिवर्स कर जाएगा, बिकॉज कंपनीज के जैसे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे
देन मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा एंड हमारा जो एक ट्रेंड है वो ऊपर की साइड का बनेगा। बट कल बजाज ऑटो के नंबर्स आए बिल्कुल बेकार, उसकी वजह से बजाज ऑटो जो है वो बहुत ज्यादा गिरा, अब उसकी वजह से मार्केट भी गिरा। बट एक चीज का डेटा आपको देखना है, दैट इज एफआईआईज जो है वो इंडेक्स में कितना सेल कर रहे हैं। तो इंडेक्स में सबसे कम कल सेलिंग करी थी अराउंड 170 टू 150 करोड़, जिससे इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि कल शायद से एफआईआईज जो है वो अपनी रिवर्स साइड की पोजीशन बनाएंगे और अपनी सेल साइड की पोजीशंस को कवर कर देंगे या फिर फ्रेश न्यू लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। सेम टाइम पे पुट कॉल रेशियो भी आपको ये बता रहा था कि मार्केट अगर गिर रहा है देन पुट कॉल रेशियो को और डाउन जाना चाहिए, राइट। पुट कॉल रेशियो बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर ये पॉइंट समझ लो 7 या 0.5 से नीचे है तो ये बताता है कि मार्केट बेरिश है, और उसके ऊपर अगर चला जाता है, राइट, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत बुलिश है, और अगर 1 से ऊपर चला जाता है देन एक्सट्रीमली बुलिश, राइट। इसको मैं कभी डिटेल में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। हर कोई देखो, अभी भी अगर आप सारा डेटा स्टडी करो तो पुट कॉल रेशियो है, और यहाँ पे आप समझ लो ओआई एनालिसिस भी करो आप कि मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो किस साइड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पुट साइड ज़्यादा है। बट टोटल जो ओआई है वो अभी भी ये बता रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी भी कॉल सेल की पोजीशंस जो है वो ज़्यादा है ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। मैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। एंड एक और भी चीज़ देखने लायक है, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब एक और भी चीज़ हमें यहाँ पे ये देखनी चाहिए कि सैटरडे कोटक महिंद्रा बैंक एंड एचडीएफसी बैंक का ना रिजल्ट्स आने वाला है, तो वो रिजल्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट्स के ऊपर। प्रीवियस क्या हुआ था कि जब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे तो उसकी रीजन की वजह से बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो डाउन हो गया था। अब मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो उसी के ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करके मतलब 1000 और 800 पॉइंट्स का गैप अप भी दे सकता है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में। सो हमें उसके लिए कॉशियस एक रखना चाहिए, एक हेज ओवरनाइट अगर आप पोजीशन बना रहे हो तो एक हेज पोजीशन जो है वो आपको लेके जानी चाहिए एंड देखना चाहिए। अभी तो देखो आप मार्केट देखो तो मतलब क्लियर अप ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, कहीं पे भी उसने ब्रेक नहीं लिया है और बढ़ते ही जा रहा है। आज का मेरा जो टारगेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डे एंड होते होते 52,600 तक जो है वो मार्केट बढ़ सकता है और वहाँ पे ऊपर के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल सकती है। बट एक और भी चीज़ें हो सकती है कि यहाँ से अगर शायद अगर नेक्स्ट डे जो है वो मार्केट रिवर्स कर गया तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज हैपन इन द स्टॉक मार्केट, मतलब यू कैन नॉट से कि ये नहीं हो सकता है, तो सब कुछ हो सकता है। तो हमारा ये लॉस प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। बट लेट्स सी कि मैं डे एंड होते होते अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करूंगा या मैं इसी पोजीशन को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करूंगा। सो मैं उसके ऊपर अभी एज पर द प्राइस एंड एज पर द डेटा मैं स्टडी कर रहा हूँ एंड देन लास्ट में मैं एक डिसीजन बनाऊंगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं दूसरे अकाउंट्स में। अब यहाँ पे देखो मुझे जो 3 लाख का लॉस हो रहा था, अराउंड 69,000 का लॉस जो है वो बचा है। बैंक निफ्टी में तो मैं प्रॉफिट्स में आ गया हूँ, बट निफ्टी में अभी भी मुझे 1.5 लाख रुपीज समथिंग का लॉस जो है वो चल रहा है। ओवरऑल 86,000 है। मुझे ये लग रहा है कि बंद होते होते ये भी ब्रेक इवन के ऊपर आ सकता है। तो ये अभी लाइव मार्केट सॉरी एंड ये आज के मार्केट का सिनारियो, मतलब आज सभी लोग जो है वो ऐसा ही सोच रहे थे कि मार्केट डाउन जाएगी, बट मार्केट ने बिल्कुल रिवर्स करा। आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्लियर शार्प ट्रेंड, राइट। अब ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये अगर ब्रेक होता है तो आपको ये करना चाहिए। आई एम जस्ट ड्रॉइंग द ट्रेंड लाइन जस्ट बिकॉज आपको दिखाने के लिए कि एक शार्प अप मूव आई है। और आप इसी को ही अगर हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा और शार्प मूवमेंट दिखाएगी। मतलब सीधा जो कैंडल्स बनी है वो सारी ग्रीन कैंडल्स ही बनी है, सारे बियर्स को आज साफ करा हुआ है। अब एक चीज़ है कि क्या आज एफआईआईज ने बाई करा हुआ है या फिर हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उसने आज बाइंग करी हुई है, तो ये जानना ज़रूरी है। और ये डेटा हमारे लिए